हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। दूसरी तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बारी है मकर राशि की, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए 2 नवंबर से 16 नवंबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फ्रॉम 2 नवंबर टू 16 नवंबर। मकर राशि वालों, मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा बर्डन और एग्जॉशन होने वाला है। बी रेडी, आपके पास एक साथ एक टाइम पे बहुत सारे टास्क आ जाएंगे। अब फॉर एन एग्जांपल ऑलरेडी ऑफिस का काम चल रहा है, सडनली फैमिली से कॉल आ जाएगा, ये फलाना पर्सन का ये चीज़ लेकर आ जाओ, या मम्मी को जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है, या फलाना मम्मी सिस्टर को जो है उसके स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे ऑलरेडी एक काम है, यहाँ पे प्लेटर में ऑलरेडी आपके पास करने को बहुत कुछ है, फिर साथ में और भी एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा, तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। बी रेडी फॉर दैट। आपके पास फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको टाइम नहीं मिलेगा रिलैक्स करने का। एंड यहाँ पर कन्फ्यूजन भी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का सामना करेंगे, कन्फ्यूजन रहेगी। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंताएं करेंगे कि फाइनेंसेस कैसे जनरेट करें, कहाँ से और पैसा लाए, कहाँ से कैसे ये सब चीज़ें अचीव करें। आपके अंदर ना क्रिएटिव माइंडसेट बहुत रहने वाला है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, पर ये करूँ नहीं करूँ, सही होगा ये करना, नहीं होगा ये करना, इस तरीके की कन्फ्यूजन बहुत रहेगी आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जॉब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, सेल्स, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में तो छा जाओगे। ओवरऑल मैं कहूँगी हर तरीके के इंडस्ट्री में अच्छा ही परफॉर्म करोगे। आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, इंस्पायर, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो सबके बस की बात नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम पे, ओके। बिजनेस में थोड़ा संभल जाओ यार, स्कैम होने के चांसेस है। देखो आप डिप्लोमेटिक भी बहुत हो जाओगे, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, जिसको जो सुनना है वो बोलते नजर आओगे। लोगों को तारीफ सुननी है, चलो तारीफ करेंगे, लोगों को इसकी बुराई सुननी है, चलो इसकी बुराई कर लेंगे, तो डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सावधान रहना, कोई स्कैम करेगा। आप जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके चल रहे हो कि यार ये इंसान काम संभाल लेगा, या ये मेरा स्टाफ तो भाई परफेक्ट है, वही इंसान आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना है उसके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। तो इस वक्त भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। स्कैम होने के या पैसे कहीं अटकने के चांसेस है, तो जल्दी आंखें बंद करके किसी को पैसे देने की गलती मत करना। इस टाइम पे आप अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। दुश्मन या आपके कंपटीटर्स आपको एग्जॉस्ट कर देंगे, उनको लेकर इरिटेशन आ सकती है, और दुश्मनों में कंपटीटर्स या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लेकर जलस है वो एग्जॉस्ट करेगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी, 4 पार्टी है तो उससे भी परेशान हो गए। लीगल मैटर से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए नजर आओगे। आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए, एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरी इश्यूज कहीं ना कहीं से खड़ी हो जाती हैं, तो वो सिचुएशन बनेगी। आप ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो मकर राशि वालों कि तरह तरह के लोगों को विजिट करोगे, तरह तरह के लोगों को कंसल्ट करोगे, शायद पंडितों को या टारो रीडर्स को, और हर टारो रीडर कोई अलग अलग बात करेगा, हर पंडित अलग अलग बात करेगा। किसको बिलीव करूं समझ नहीं आएगा। अब ये भी चांसेस है कि या तो आप इतने सारे लोगों की रीडिंग्स देख लेंगे
कि हर कोई अलग अलग बात करेगा, जिसकी वजह से आप कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रही है, वो एक कन्फ्यूजन रहेगी। तो इन 2 हफ्तों में आप उलझ जाएंगे, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों में आप उलझे रहेंगे। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी, इस भगवान का मंत्र चांट करूँ या इस भगवान का, शिव जी जल्दी सुनेंगे कि पार्वती मैया जल्दी सुनेंगे, तो एक उलझन ज़रूर बनेगी आपके अंदर। कन्फ्यूज्ड चाइल्ड होता है ना, कन्फ्यूज्ड बच्चा, वो डेफिनेटली इस 2 हफ्तों में आपके अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। बट एंड ऑफ दी डे, जब सेकेंड वीक का एंड होगा, तब तक इंटेलिजेंस लेवल आपका स्ट्रांग हो चुका होगा, क्लैरिटी आ चुकी होगी, समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ नॉट, और पेशेंस और सब्र भी बहुत आ जाएगा। जो आप इन चीज़ों को लेकर एकदम से ऐसे एक्सप्रेसिव हो जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, इमोशनली लो फील कर रहे हो, आप सडनली ऐसे हो जाओगे कि ठीक है मुझे इतना ओवरथिंक नहीं करना है, आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। ओके, एंड ऑफ दी वीक में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो, जिसका मतलब ये है कि फाइनली आप समझ जाओगे कि मेरा ओवर रिएक्ट करने से कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत से लोगों को ब्लॉक करोगे, बहुत से लोगों का अपनी ज़िंदगी से कट आउट करने की एनर्जी दोगे, जो स्पेशली आपको टॉक्सिक दिख रहे हैं, जो लग रहा है कि बस खाने के लिए नोचने के लिए बैठे हुए हैं, उन सब को आप जो है अपनी लाइफ से चलता करेंगे। घर में झगड़े होने के चांसेस है, घर में बिना वजह की फिजूल पॉलिटिक्स होगी जिससे आप अपसेट होंगे। आपको लगेगा करता तो बहुत हूँ या करती तो बहुत हूँ, पर लोगों की शिकायतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो घर में कलेश होगा, घर में इरिटेशन होगी, अच्छा कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा इतना करने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मदर का सपोर्ट बहुत रहेगा, मदर के प्रति आपका भी स्नेह बहुत देखने को मिलेगा, आपको भी माँ का स्नेह बहुत मिलने वाला है। यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी है। भाई बहनों से इक्वल गिव एंड टेक, फाइनेंसेस का बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक होगा, मतलब कोई हेल्प या सपोर्ट आपको भाई बहनों से मिल सकता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर हो सकता है आप मदद करेंगे, हो सकता है वो आपकी मदद करे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। फादर को लेकर थोड़ा सा आप देखेंगे कि फादर जो है डिप्लोमेसी या थोड़ा सा पॉलिटिकल होते हुए आपको नजर आएंगे। आप आपके फादर को देखेंगे कि भीतर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है, तो आप समझ जाएंगे, उस चीज़ को कंक्लूड कर लेंगे। लेकिन हाँ, घर में कोई बिना वजह का झगड़ा या फसाद होगा जिससे बहुत परेशान हो जाएंगे, या प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य हैं, लैंड या प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो वहाँ बहस हो जाएगी। कहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे दिए तो वहाँ आपकी बहस हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, कहीं निवेशों के मामले में या प्रॉपर्टी या लैंड के मामले में, लेट्स से कोई गाड़ी खरीदने निकल गए हैं, उस मामलों में झगड़े फसाद लड़ाई बिना वजह की होंगी, और आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए यार, इन्वेस्ट करके ये पैसा डाल के तो मेरी मुसीबत, मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो उनसे थोड़ा सावधान रहें। मैं कहूँगी फिलहाल झगड़े बहस का कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी जगह आपको लगे कि यहाँ दिक्कत बहुत बढ़ा दी है या ये लोगों ने तो मेरे साथ गलत किया है, तो वहाँ चुपचाप में बिना कुछ बोले पेपर वर्क का काम शुरू कर दो, पेपर के जो पन्ने कोर्ट कचहरी का काम शुरू कर दो, बाद में खुद ही उनको जवाब मिल जाएगा। डोंट ओवर रिएक्ट, ठीक है, ओवर रिएक्ट करके कोई पॉइंट नहीं है, आपको चुप रहना है, खुद ब खुद ही आपके लिए एक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट आप मेरे को बोलोगे दीदी 2 हफ्तों में तो आपने खुद कहा कोर्ट कचहरी में भी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, बट एंड में विन विन सिचुएशन ज़रूर होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, अच्छा, सेपरेशन की बात चल रही थी कोर्ट कचहरी से, मुझे ध्यान में आया कि सेपरेशन या डाइवोर्स की बात चल रही है। तो अगर डाइवोर्स नहीं चाहते हो तो होगा, अगर डाइवोर्स चाहते हो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो चाहोगे उसके विपरीत होने वाला है। तो ये आपके लिए दिख रहा है कि आप सैड हो जाओगे बहुत ज़्यादा, इस तरीके की एनर्जी बन रही है कि आप जो नहीं चाहते, आप सेपरेशन शायद नहीं चाहते, आप डाइवोर्स शायद नहीं चाहते, पर वो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप अपसेट इस मामले में होंगे। बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। बच्चे आपके लिए किसी साधु संत से कम नहीं होंगे। बच्चों के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल आएंगी जो आपको एक रास्ता और राह की तरफ लेके जाएगा। ऐसी एनर्जी है। हेल्थ को लेकर कॉशियस हो जाएं। बॉडी में बहुत पेन रहेगा, हड्डियों में दर्द, बहुत ज़्यादा कैल्शियम या D3 रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, सर दर्द या नींद की प्रॉब्लम देखने को डेफिनेटली मिलेगी। पुरानी कोई बैक की भी इशू अचानक से वापस आ सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? अगर आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप खुद ही अपनी लाइफ में रिपीटेटिवली ये बोल रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब बुरे हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं। तो वो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करके रखी हुई हैं। जब आप पॉजिटिवली देखना शुरू कर देंगे हर चीज़ को, खुद ब खुद सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। आपके लिए कहूँगी कि एक प्रैक्टिस आप शुरू करो, 2 हफ्तों तक आपको ये करना ही चाहिए कि मॉर्निंग में उठ के कोई भी रैंडम 5 या 10 चीज़ों के लिए आप थैंक यू करें यूनिवर्स को। अब ज़रूरी नहीं कि लिखना है, बोल सकते हैं कोई भी रैंडम, जैसे लेट्स से ये लैंप के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, ये फलाना पंखे के लिए मैं थैंक यू बोलते हूँ। जो भी आपको रैंडम 5-10 चीज़ें होती हैं वो मॉर्निंग में उठते ही आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
अब आपकी सिंगलहुड की बात करें, भाई सिंगल हो तो शादी फिक्स होने के चांसेस है, अच्छी जगह रिश्ता हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस भी बहुत बढ़ेगा, एग्जॉशन भी बढ़ेगी, बात कहीं लेकिन पक्की होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्रश वगैरह का कोई चक्कर है, किसी को मनी मन पसंद कर रहे हो, उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा क्रेविंग हो जाएगी, पागल ही हो जाओगे उस इंसान के प्रति, बहुत ज़्यादा आपके अंदर और ज़्यादा वो क्रेविंग आ जाएगी। पर आपका पार्टनर यानी कि वो क्रश जो है वो थोड़ा सा आपको लाइक ऐसा रहेगा कि अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल या काइंड होगा, लेकिन आपको कमिटमेंट या एक्सप्रेस ऑफ लव नहीं करेगा या नहीं करेगी। आप देखो कि प्यार नहीं दे रहा, बाकी सब कुछ दे रहा है, तो मतलब समझ रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है, बट जब बात कन्फेशन की आ रही है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ही सेज या शी सेज कि नहीं अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं करके, तो अटका देंगे, समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, और इतना गुस्सा आएगा कि बोलोगे चलो इसका नंबर ही डिलीट करो, लटका कर रखा हुआ है मुझे पागल आदमी ने, तो इरिटेशन आएगी। क्योंकि ये चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं कि इन 2 हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि या तो मेरे हिसाब से चलो या तो सब भाड़ में जाओ। तो वो एनर्जी है कि अगर मेरे को ये कन्फेस नहीं कर रहा है तो ये मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, इसको दफा करो। क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, आप टेंशन नहीं लेना चाहते, आप एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते, आप बार बार दिल दे के पछताना नहीं चाहते, तो वो एक क्लियर एनर्जी दिख रही है। और खुद को इतना राइट मान लोगे, मकर राशि वालों ध्यान रखना, इतना मुंह फट होकर कोई नहीं बोलेगा, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, खुद को इतना राइट मान लोगे कि बाकी सारे दुश्मन लगेंगे, सारे बुरे लगेंगे। पर फैक्ट बताऊं, आपके आंखों के सामने अंधकार रहेगा। आप जो खुद को इतना सही सही इतना गुड बुक्स में लेके जा रहे हो, इतने भी आप अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं दोष आप में भी होंगे। बस ऐसा है कि 50% उसमें तो 50 आप में भी होगा, बट आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप बोलेंगे नहीं सारी 100% गलती इसी में ही है, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बचपना कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आपको कोई मुंह पे बोलेगा नहीं, मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन आपकी तरफ से क्रिएट होगी। आप जल्दी जल्दी नंबर डिलीट कर देंगे, जल्दी जल्दी लोगों को ब्लॉक कर देंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे चलता, जो गलत कर रहे हैं वो तो ठीक है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है कि हाँ गलत है, लेकिन ओवर रिएक्शन भारी पड़ेगा, बाद में बोलोगे कि यार इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर लिया, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी, देखो मैरिड लोगों के लिए पार्टनर की तरफ से चीटिंग की एनर्जी बनेगी। पार्टनर चीट कर सकता है, पार्टनर का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्लियरली दिख रहा है। पार्टनर की चीटिंग का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। पार्टनर की चीटिंग का मतलब ये भी बनता है कि हो सकता है आप उनपे भरोसा कर रहे हैं कि ये मेरी मदर इन लॉ को कोई बात नहीं बताएंगे, सास की बिचिंग कर लेती हूँ सारी कि सास मेरी ऐसी वैसी, पति को बता दिया सारी, अब तो बेटा मेरा पति कुछ मेरे लिए स्टैंड लेगा, और बाद में पता चल रहा है अगली सुबह सास ही डंडा और बेलन आप ही को मार रही है। भाई क्यों? क्योंकि रात को मेरे बेटे ने मुझे बता दिया कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है, कि बेटा इधर आ तबीयत से तुझे मारा जाएगा। अब तो वहाँ हो जाएगी चीटिंग और वहाँ हो जाएगा आपका मोए मोए। तो ऐसे मोए मोए मूवमेंट्स आपके बहुत होने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। पति या पत्नी पे भरोसा करोगे, सारी गॉसिप खोल दोगे कि इस फलाना ने ऐसा किया, या ऐसे नेबर की ही बुराई कर ली कि ये जो दिख रही है वो फलाना मेरी नेबर वाली, ये ऐसी चुड़ैल है, ये ऐसी है, ये वैसी है, और पता चला बाद में आपके पति ने या पत्नी ने ब्लंट होकर किसी पार्टी गेट टुगेदर में उसी फलाना पर्सन को बोल दिया कि अरे तू तो भाई तेरा तो कुछ सीन चल रहा था, कहाँ से पता चला, अरे मेरी बीवी ने बताया, तो वो नेबर ही घूरती हुई नजर आएगी आपको। तो वो मोए मोए मोमेंट्स बहुत होने वाले हैं इन 2 हफ्तों में। बी रेडी, पति या पत्नी से सोच समझ कर बात करो बेटा, वो आपको जो है ऐसा अटकाएंगे कि आप बोलोगे कहाँ फंस गए अब हम। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि खंजर तो आपके पति या पत्नी ही आपके पीठ पे घोंप देंगे, और आप बोलेंगे मैंने क्या किया, मुझे क्यों मारा, मैं तो तेरे साइड ही था। तो वो हो जाएगी सिचुएशन। ताकि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, बस पति पत्नी में थोड़ी सी बेवकूफ़ी देखने को मिलेगी, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके अफेयर के बारे में बोलूँ तो अफेयर के मामले में ऐसा लगेगा कि मैं किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा पार्टनर के साथ मेरा कोई ट्विन फ्लेम या कोई तो सोलमेट वाला कनेक्शन है, क्योंकि इस इंसान के लिए मेरे अंदर जो क्रेविंग, जो प्यार है, जो लाड है, वो आखिर क्यों इतना ज़्यादा है। बट मन को ये बात परेशान करेगी कि इतना प्यार जो मुझे इस इंसान से है वो उतना प्यार उसे क्यों नहीं है। तो लड़ते हुए, शिकायतें करते हुए, उनकी नाक में दम करते हुए ज़रूर आप नज़र आएंगे। इन 2 हफ्तों में आप उनसे प्रूफ मांगेंगे कि बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो, और वो बोलेगा कैसे करते हैं ये प्रूफ, तो बोलेंगे अच्छा अब तुम्हारे पास बहाने हैं, कैसे करते हैं मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये तुम मुझे बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बेचारा फालतू में फंस जाएगा या फालतू में ही बेचारी फंस जाएगी। तो बेसिकली एज आई सेड, मकर राशि वालों जो करोगे आप ही करोगे, मस्ती आप ही को रहेगी, बहुत इरिटेशन क्रिएट करोगे और बोलोगे कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और बाद में जब आंखें खुलेंगी तो बोलोगे अरे सब तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था या कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप खुद सर पकड़ कर बैठे हुए हो और बोल रहे हो शिट यार क्या है, बट
आपके पीछे ये जो कौवा बड़बड़ कर रहा है ना, वो आपके अंदर का शैतान है जो आपको बोल रहा है अकेला रहे, तू अकेला ही रहेगी या अकेली ही रहेगी, कोई तेरे साथ नहीं है। तो आप बोल रहे हो हाँ मेरे साथ गलत ही होता है हमेशा, देखो, पर पीछे लोग हैं, मतलब पीछे प्यार है, बस देख नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, निवेशों के मामले में थोड़ा सावधान जरूर रहना, मैं बार बार कह रही हूँ। किसी भी रैंडम पर्सन के बोलने पे या तो उधार मत दे दो, या किसी भी रैंडम पर्सन के बोलने पे कोई बड़े निवेश मत कर लो कि भाई इंट्राडे कर लिया, सट्टे मार लिए कि भाई आज पैसा आ जाएगा खूब, या तो ये लैंड में डालेंगे तो अरे रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे, पूरा मोए मोए मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मोए मोए मेरे मुंह में बहुत आ गया ओके, यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के लिए डेटिंग वेटिंग के लिए, देखो डेटिंग वेटिंग के लिए टाइम अच्छा है, पर जल्दी सीरियस मत हो जाना, गो स्लो, थोड़ा आराम से चलो। अगर ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो तो कहूँगी थोड़ा और समझने का टाइम लो, जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि अभी तो उनके बहुत से राज और बहुत से पन्ने खुलने बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यार थर्ड पार्टी से थोड़े से परेशान हो, थर्ड पार्टी से एग्जॉस्टेड रहोगे, 2 हफ्तों में ऐसा लगेगा कि काश थर्ड पार्टी नहीं होती तो कितना अच्छा, और ये थर्ड पार्टी आखिर जाएगी कब। तो एग्जॉशन रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। आप भगवान से प्रार्थनाएं करते, पूजा करते हुए ज़्यादा याद नजर आओगे कि भाई भगवान तू सुन ले, भगा दे उस बंदी को या बंदे को मेरी लाइफ से। तो बहुत एक तरीके से ऐसे फीलिंग होगी कि काश नहीं होता, ठीक है। सो इट्स ओके, एक ह्यूमन नेचर है, हम नहीं चाहते हमारे प्यार के बीच में कोई आ जाए, तो इट्स ओके, इट हैपेंस, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या रहेगा, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जाना है, विदेश जाना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, या पीआर ग्रीन कार्ड वीज़ा के लिए थोड़ा पेशेंस रखना। काम बनेगा पर थोड़ा स्लो बनेगा, जल्दी नहीं होगा, एकदम इंस्टेंट काम नहीं होंगे, ठीक है। और अगर इंटरव्यू के लिए जाना है कहीं कंपनी में देने के लिए इंटरव्यू, तो वहाँ काम बनेगा, लेकिन किसी की हेल्प से, किसी दोस्त की वजह से या किसी की पहचान से, रेफरेंस से आपको ड्यूटी या नौकरी मिल जाएगी। और या तो आप अगर एग्ज़ाम्स के या पढ़ाई के मामले में देख रहे हो तो भी टाइम अच्छा है, मदद मिलने वाली है बेसिकली आपको, टीचर की मदद मिलेगी, दोस्तों की मदद मिलेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए उसकी वजह से टाइम अच्छा होगा, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होगी, रिजल्ट भी जो आएंगे वो भी दूसरों की मेहनत की वजह से आपको मेक श्योर कि आप थैंकफुल रहें, बिकॉज इन 2 हफ्तों में ना आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपके आसपास बहुत से हीरे भी हैं जो आप देख नहीं रहे हो, जिनको आप थैंक यू नहीं बोल रहे हो, तो थैंक यू बोलना सीखो, ओके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, उस चीज़ को लेके उन्हें बात करना है और एक नई शुरुआत करनी है। अब वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है, वो सीरियस हैं आपके लिए, वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, वो आपके हिसाब से चलने को तैयार है, वो आपको लेकर बहुत जेन्युइनली लॉयल हो चुके हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है और इस रिश्ते में अब कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज उन्हें लग रहा है सब कुछ एंड हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होगा, इसलिए वो प्रयास ही नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि शायद अब देर हो चुकी है, शायद अब कोई फ़ायदा नहीं है। पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये देख पा रही हूँ कि देयर आर चांसेस कि आप अप्रोच करेंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे कि नहीं दीदी मैं तो अप्रोच नहीं करने वाला, भाई चाहे जो हो जाए, मेरी मतलब मैंने कसम खा ली है कि मैं तो नहीं इस बंदे या बंदी को पूछने वाला हूँ, तो अगर ऐसा सीन है तो फिर देखो आपके पार्टनर पॉजिटिव रहेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जानकारी पूरी रखेंगे, आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, पूरा उनका ध्यान आपकी तरफ रहेगा, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनसे बात करना ही नहीं चाहते, या आप शायद उनके साथ अब आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। डेथ का कार्ड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि शायद आप ही को एक्शन लेना पड़ जाएगा, और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव और रेस्टलेस रहेंगे, पूरा टाइम ये आप ही के बारे में सोच सोच के अपने मन को उदास करेंगे। इनका मन बहुत आपकी तरफ भावुक होगा, और अगर आपकी बातचीत बंद हो गई, लेट्स से 15 दिन या 10 दिन ही हुए हैं, तो ये अपनी ईगो को साइड करके आपसे बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर थोड़े बहुत दिन हुए तो डेफिनेटली बात होने वाली है, लेकिन अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है तो इन्हें लग रहा है शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि आपको पुरानी बीती बातों को लेट गो करना होगा, सामने वालों को माफ़ करना सीखना होगा। माफ़ नहीं करोगे तो खुद को सबसे ज़्यादा तकलीफ दोगे, दूसरों को नहीं। दूसरों को आप सोच रहे हो नहीं मैं इसको पनिश करूँगा, नहीं, माफ़ नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही को होगी, आप ही परेशान ज़्यादा हो जाएंगे, आप ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप ही बोल गिल्ट एक अजीब सी चीज़ रहेगी आपके साथ स्टक। तो माफ़ कर लो जिनको भी आप अभी देखकर हर्ट हो रहे हो, जिनसे भी आप परेशान हो, मन में सोचो ठीक है यार मैं इसको माफ़ करती हूँ या इसको माफ़ करता हूँ, आप खुद ही देखना सब चीज़ें खुद आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।